Sharma. I'm your chemistry teacher and welcome to CTS. On the basis of डेंटिसिटी। अच्छा जी, अब देखिए बेटा, डेंटिसिटी के बेसिस पर डेंटिसिटी है क्या? मैं ऐसे क्यों कर रही हूँ? देखो बेटा, जैसे तुम्हारे दांत होते हैं ना, ठीक है, वे दांतों से मैच नहीं कर रहा। डेंटिसिटी, डेंटल दांत है ना। जैसे हम खाना चबाते हैं तो हमारे हमारे चबाने के लिए हमारे पास क्या है? दांत है ना, समझ रहे हो? ठीक है। अब तुम चाहो तो इधर से भी चबा सकते हो, इधर से भी चबा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम दोनों तरफ से भी चबा सकते हो। जब मैं छोटी थी तो मेरा भी मन करता था फास्ट रखने का, तो मम्मी कहती थी एक तरफ से खा ले तो इधर का फास्ट हो जाएगा। ऑफ कोर्स वो पागल बनाना था पर मेरे कहने का मतलब है कि मम्मी ने बहुत पागल बनाते बच्चों को, ठीक है। मैं रखती भी थी वैसे फास्ट, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें अगर खाना च्यू करना है अपना, तुम इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, तुम दोनों तरीके से भी, दोनों तरफ से भी कर सकते हो, जो कि हम जनरली करते हैं, ठीक है। वी आर नॉट दैट मैड, ठीक है, कि हम एक तरफ से चबाएं, पर चबा तो सकते हैं ना। मान लो इस तरफ दर्द हो तो इधर से चबा सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से लीगेंड, लीगेंड ध्यान से सुनना मेरी बातें, लीगेंड अपने अपनी मर्जी से इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, अपनी मर्जी से, जिस साइड से चाहे, जिस साइड से चाहे उधर से डोनेट कर सकता है। तो डेंटिसिटी और कुछ नहीं है, डेंटिसिटी इज नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स फ्रॉम विच a ligand can donate a electron pair. समझ गए? So denticity is nothing but the donor sides, donor sides। डेंटिसिटी और कुछ नहीं है, डोनर साइड्स हैं। और मैं कह सकती हूं नंबर ऑफ एक्टिव sites from a ligand can donate an electron, pair। क्या मेरी बात इतनी क्लियर हो गई? तो कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एक्टिव साइट है, ठीक है। जैसे हमारे खाने चबाने के लिए दोनों साइड है, इधर से चबा सकते हैं, तो हमारी डेंटिसिटी हो गई 2। बिल्कुल इसी तरीके से मान लो कोई लीगेंड है, अगर अगर उसके पास 2 साइड है इलेक्ट्रॉन देने के लिए, यानी कि इसके पास यहाँ पे भी लॉन पेयर और यहाँ पे भी लॉन पेयर, तो इसकी कितनी साइड है? 2 साइड है ना। 2 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना। यानी कि मेटल अगर इसके पास भागता हुआ आए या ये मेटल के पास भागता हुआ जाए और ये दोनों आपस में बॉन्डिंग करें, तो ये कहेगा ले मैं इलेक्ट्रॉन देता हूं। तो क्या ये देखो बेटा, ये एक तरीके से एक तरफ से बॉन्ड बना रहा है अभी। अभी अगर ये कहने लगे मैं भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता हूँ, तो ये क्या हो गया बेटा? ये 2 तरफ से दे सकता है, इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो डेंटिसिटी कितनी हो गई? 2। लेकिन अगर कोई ऐसा हो जो सिर्फ एक तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके, ये कहे जी मेरे पास इलेक्ट्रॉन, देखो मैंने अभी थोड़े पहले भी ये बात समझाई थी, जब अमोनिया के पास भाई लोन पेयर है, अमोनिया के पास एक से ज्यादा लोन पेयर है, बट देगी कितने? एक ही देगी, क्योंकि एक एटम एक बार में एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। यानी कि जब ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी तो एक ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बनेगा ना। ऐसा थोड़ी दूसरा भी डोनेट करेगी तो दूसरा कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बन जाएगा। खेल थोड़ी चल रहा है, समझ रहे हो मेरी बात? एक बार में एक ही लोब से यहां से बेटा इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। क्या आपको इतनी कहानी क्लियर हो गई? बिल्कुल सही। अब आ जाइए बेटा,
ये यहां से लॉन पेयर इस पे गए। अब ये देखना इसके पास कितनी साइड अवेलेबल है देने के लिए, कितनी साइड अवेलेबल है, एक ही तो है, एक ही साइड से तो दे सकता है। मान लो मेरा मेरा ये एक हाथ ऑक्यूपाइड है तो मैं इसी हाथ से तो होल्ड कर सकती हूँ ना कुछ, है ना। तो डेंसिटी कितनी हो गई, एक हो गई। खाना तुम दोनों तरीके से च्यू कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। तो डेंसिटी कितनी हो गई, दो हो गई। मान लो मेरे तीन हाथ होते तो डेंसिटी तीन हो जाती, चार होते तो चार हो जाती। यानी कि नंबर ऑफ डोनर साइड्स जितनी बढ़ती जाएंगी डेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। अब मुझे देखकर बताना बेटा, देखकर बताना। वैसे पढ़ाना तो बहुत आसान है, मोनो लिखो, डाई लिखो, फिर सबके एग्जाम्पल बताओ। नहीं, मुश्किल पता है क्या है, ये सिखाना और तुमसे पूछना कि बताओ डेंसिटी कितनी है, मुश्किल काम वो है। ठीक है, पर डेफिनेशन तो कोई भी लिखवा दे। अब देखो बेटा ध्यान से समझना। मान लो मैंने तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर ऐसा बना दिया, कैसा बनाऊं, चलो जी ये ले लेते हैं CH2 यहां बन गया NH2। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कार्बन के पास तो कोई लॉन्ग पेयर नहीं ना, कार्बन तो जैसे तैसे अपने 4 बॉन्ड करके 8 पूरे करता है। समझ लो मेरी बात, 4 वैलेंसी जैसे तैसे पूरी करी इसने और फिर बॉन्ड पूरे करे। लॉन्ग पेयर तो कार्बन के पास है ही नहीं, नाइट्रोजन के पास है, इसके पास भी है। तो अब मुझे तुम बताओ डेंसिटी कितनी हुई इसकी, एक, दो, तीन, चार, कितनी हुई भाई, दो डोनर साइड है तो डेंसिटी कितनी हुई, दो हुई। यानी मेटल को यहां से भी डोनेट कर सकता है और यहां से भी डोनेट कर सकता है। क्लियर हो गई क्या बात। अच्छा जी, इसका नाम पूछो तो क्या है, इसका नाम एमाइन है, इसका नाम हाइड्रोजीनियम, सॉरी ये है हाइड्राजीन। ईएम थोड़ी, अभी पॉजिटिव थोड़ी दिख रहा है हमको, ठीक है, हाइड्राजीन। इसका नाम बताओ। हाँ हाँ, देखो ध्यान से देखो, ये है CH2 अमोनी सॉरी NH2 यहाँ लॉन पेयर। तुमको कुछ ऐसा नहीं लग रहा, 1 2 इथिलीन और ये क्या है, एमीन है। हाँ हाँ, तो क्या नाम रख दूं इसका, इथिलीन डायमीन। क्या नाम रख दूं भाई, इथाइलिन डायमीन। एमाइन तो नहीं रखू ना, बिल्कुल सही, गलत हो जाएगा। ठीक है, एमाइन तो सिर्फ अमोनिया को कहते हैं, ये तो एमाइन है। ठीक है, ओके डन। तो इथाइलिन डायमीन हो गया बेटा जी। और यहां से ये देखिए जी, ये जो लॉन पेयर है ये मेटल को डोनेट हो रहे हैं। तो डेंसिटी कितने हो गए, दांत कितने हो गए इसके, दो हो गए। क्लियर, डन, ओके। चलो और पूछते हैं आपसे, चलिए और बनाते हैं। अच्छा जी, अब बताओ ये, हाँ बोलो डेंसिटी कितनी होगी। देखो अगर मान लो मेटल है तो मेटल या तो देखो ऊपर से अप्रोच मारेगी या इधर से अप्रोच मारेगी या इधर से मारेगी या इधर से मारेगी। तो सबसे पहले तो ये देखो, मेटल को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले ये सोचो, मैंने तुम्हें पहले एक कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर तुम्हारे पास लॉन पेयर है और तुम्हारे पास नेगेटिव चार्ज, सिर पे कुछ रखा हुआ है, सर पे रखा हुआ है कुछ, ठीक है, और पॉकेट में रखा है कुछ, ठीक है, तो सर से निकालना ज्यादा आसान है ना भाई। मान लो सर पे कुछ रखा हो और तुम्हें पॉकेट में से कुछ निकालना, तो पहले क्या करोगे, सर पे से जो रखा है उसको फेंक दोगे, है ना। बिल्कुल इसी तरह से नेगेटिव किसके सर पे रखा है, लिगेंड के सर पे रखा है, लोन पेयर पॉकेट में रखा है। तो कौन सी चीज देनी ज्यादा आसान है, हाँ सर का ताज देना ज्यादा आसान है भाई। तो क्या फेंक के मारेगा ये कि फटाफट यार लोन पेयर ले ले मुझसे, सॉरी नेगेटिव चार्ज ले ले मुझसे और क्या बना ले, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। क्लियर हो रही है मेरी बात, ठीक है। तो क्या होगा, लिगेंड क्या करेगा, बिल्कुल सही, नेगेटिव से जल्दी देगा अदर देन लोन पेयर। ठीक है, तो देखिए क्या मेटल यहां से आना सही है,
यहाँ और यहाँ इसके कंपैरिजन में ये, क्योंकि यहाँ ये दोनों लॉन पेयर से देंगे। समझिए बेटा, ये बातें आपको कोई नहीं समझाएगा। ये दोनों लॉन पेयर से देंगे, ये दोनों नेगेटिव से देंगे। कहां से आना ज्यादा बेटर है? मेटल कहां से प्रेफर करेगी आना? हाँ, यहां से प्रेफर करेगी, यहां से नहीं, क्योंकि नेगेटिव से ये जल्दी छुटकारा पाना चाहेगा कि भाई हम हैं C2O4 2 माइनस, C2O4 2 माइनस, हमारे ऊपर है नेगेटिव चार्ज। पहले हम इसको भगाएंगे, फिर हम कुछ करेंगे। क्लियर हो गई क्या बात? ठीक है, तो यानी कि यहां से तो आएगी नहीं, यहां से भी नहीं आएगी, एक लॉन पेयर ये नेगेटिव लेके क्या करेगी, यहां से भी नहीं आएगी, यानी मेटल आएगी यहां से। और लिगेंड किससे देगा? इलेक्ट्रॉन, अपने नेगेटिव से। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ बिल्कुल सही। अब अगर इतनी बात क्लियर हो गई है तो यहाँ एक और चीज सीख लो बेटा, जो ये लिगेंड है इसका नाम होता है, ये तो पढ़ा होगा ना तुमने, ऑक्सलेट आयन। रिमेंबर ऑक्सलेट आयन, तो ऑक्सलेट 8 तो नाम क्या रख दूं? हाँ बिल्कुल सही, ऑक्सलेटो। नाम क्या हो गया इसका? ऑक्सलेटो है, ऑक्सलेटो सही लिखा है। नहीं लिखा, रुको दोबारा लिखते हैं। अब सही लिखा है, ठीक है, ऑक्सलेटो, इसका नाम हो गया ऑक्सलेटो। डेंटिसिटी जल्दी बताओ, दांत कितने? दांत कितने भाई? 2 दांत। डेंटिसिटी हो गई 2। बेटा रटना मत इन चीजों को, रटना मत, क्योंकि अभी तो तुम मजे में रट लोगे, ठीक है। अगर तुम समझ नहीं रहे हो और सोच रहे हो कि हम रट लेंगे हर चीज, तो चतुर मत बनना बेटा, क्योंकि अभी आइसोमेरिज्म भी आएगा, इसी का एक टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तब तुम्हें ये इनके स्ट्रक्चर क्लियर होने चाहिए, अदरवाइज आइसोमेरिज्म टॉपिक निकल जाएगा दिमाग से, ठीक है। एंड दैट टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैंने कहा कि दिस होल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें भी मैं बताऊंगी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं बेसिक करा रही हूँ बस तुम्हें। ओके चलिए, डन, क्लियर डेंटिसिटी पता चल गया। ओके अच्छा, अब अगर मैं ये इथिलीन आयन था ना, तो चलो इसमें थोड़े फन करते हैं, इसके साथ थोड़ा सा फन करते हैं। यहां पर मैंने एमीन, ये एमीन था, अगर मान लो आपके पास में हो जाए ये CH2 NH2। चलो अब बताओ मुझे कि डेंसिटी कितनी होगी। एक कार्बन नंबर बढ़ा दिया मैंने, थोड़ा दूर कर दिया है। हाँ अब भी तो 2 ही होगी, बदली थोड़ी, शक्ल देख के पता चलना चाहिए, है ना। अब भी तो 2 ही होगी कार्बन नंबर, चाहे मैं 10 बढ़ा लूं बीच में, चाहे मैं 10 कार्बन नंबर कर दूं, डेंसिटी तो 2 ही रहेगी, क्योंकि लॉन पेयर 2 ही अवेलेबल है ना। पहले सोचो अगर नेगेटिव से जा सकता है तो नेगेटिव से भेजो, ठीक है। उसके बाद सोचो कि अगर नेगेटिव नहीं है तो लॉन पेयर से भेजो, अगर दोनों है तो पहले नेगेटिव से भेजो। नहीं समझे? देखो दोबारा बताती हूँ, ध्यान से सुनो। अगर नेगेटिव अवेलेबल है आयन पर तो पहले नेगेटिव से भेजो, नेगेटिव नहीं है तो पहले लॉन, फिर लॉन पेयर से भेजो, फिर यही बता रही थी। ओके अब देखो ऑक्सलेटो, ये डेंसिटी पहचान में आ रही है ना, कि दांत कितने हैं, कितनों से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। अच्छा जी ये बताओ जरा, वाटर, कार्बोनाइल, नाइट्रोसाइल, OH माइनस, Cl माइनस, बताओ इनकी डेंसिटी कितनी होगी भाई। वाटर के ऊपर 2 लॉन पेयर, क्या दोनों दे देगा? क्या कब से समझा रहे हो, दोनों नहीं देगा, क्या देगा? 1 लॉन पेयर देगा। तो अगर 1 लॉन पेयर देगा तो ये क्या हो गया बेटा? सिंगल। डेंसिटी कितनी होगी? डेंसिटी होगी 1। इसकी डेंसिटी 1। कार्बोनाइल एक देता है बेटा, नाइट्रोसाइल भी 1 देता है। अब इसके सर पे देखो, ताज पे कितना चार्ज है, कितना है? हाँ
बिल्कुल सही, माइनस है, एक सिंगल माइनस है तो इसकी डेंसिटी हो गई 1। अच्छा Cn माइनस की डेंसिटी, हाँ रॉकेट साइंस नहीं, क्या है 1 है। और ये सारे जिनकी डेंसिटी 1 है दे ऑल आर यूनिडेंटेड, और आई कैन से लिख सकती हूँ मैं, एक दे रहे हैं तो यूनिडेंटेड, और आई कैन से मोनोडेंटेड। क्लियर, डन। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा Cl माइनस बी इसी में आ जाए भाई, डेंसिटी 1 होगी, ठीक है। NO3 माइनस बी इसी में आ जाएगा, 1 होगी डेंसिटी। ओके देखो बेटा, चार्ज के बेसिस पर तो ये मिक्स है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, ये सारे एनायनिक है। ये चार्ज के बेसिस पर तो मिक्स है, ठीक है। हम अभी डेंसिटी के बेसिस पर बात कर रहे हैं, क्लियर। अच्छा चलो अब आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा वो हो गया NH2 जल्दी बताओ, दो साइड अवेलेबल है, दो साइड से दे सकता है, क्यों, तो ये क्या बन गया हमारा हाइड्राजीन, क्या बन हो गया हमारा, डेंसिटी होगी इसकी 2। ऑक्सलेटो की डेंसिटी कितनी हो गई, CH2 NH2 इसकी डेंसिटी भी हो गई 2। ऑक्सलेटो की कितनी हो गई, C2O4 2 माइनस 2। डन, क्लियर। अच्छा अब मैं यहाँ आपसे अगर पूछूं कि मैंने बनाया कार्बोनेट आयन CO3 2 माइनस, ठीक है। अभी बेटा ना जब तक आप स्ट्रक्चर बनाकर नहीं देखोगे अभी आपको पता नहीं चलेगा, तो स्ट्रक्चर जरूर बना के देखो, ये मत सोचो कि हम फाइनली सीधा सीधा कर दें, उसका टाइम आएगा, ठीक है। मैं ट्रिक्स भी बताऊंगी कि कैसे कैसे जल्दी से क्वेश्चन करना है, पर पहले बेसिक्स क्लियर करो, वो करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ट्रिक्स हमें ध्यान में रह जाती है पर हमें ये नहीं पता चलता ये ट्रिक लगानी किस पर है। मेरी बात समझ आ रही है, तो बेसिक्स अगर क्लियर कर लोगे तो ट्रिक्स लगाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा बात है CO3 2 माइनस पर, तो 2 माइनस है, सबसे पहले तो O बेटा आई एम थिंकिंग कि आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाने आते, तो आप क्या करो सेंट्रल एटम बनाओ और सराउंडेड एटम्स बना दो, बना दिए बनाने के बाद में 2 माइनस चार्ज है ना, एक ऑक्सीजन पे इस पर माइनस लगाया, इस पर लगाया, अब देखना बेटा 2 माइनस हो गए। अब ये जो तीसरा ऑक्सीजन है इसकी बॉन्ड ना पूरे नहीं हो रहे हैं, तो आप क्या करो इसके बॉन्ड पूरे कर दो। अभी तो एक बॉन्ड बना हुआ है आप क्या करो दूसरा भी बॉन्ड इस पे लगा दो, क्यों, क्योंकि कोई भी और नेगेटिव चार्ज हमें नहीं है और हमारे जो कंपाउंड है उसके अंदर वैलेंसीज पूरी होनी चाहिए, ठीक है डन। अच्छा अब ये बताओ कि इसकी डेंसिटी कितनी होगी, भाई मेटल जो होगा अब वो अगेन दोबारा सेम बात, इधर से आएगा क्या, यहाँ से एक लोन पेयर, इस पे नेगेटिव ना, इधर से आएगा क्या मेटल, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा कि यहाँ से आएगा, कहाँ से लाऊं मेटल को जल्दी बोलो, किधर से लाऊं मेटल को, इधर से लाऊं क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ से एक लोन पेयर आएगा और यहाँ से नेगेटिव आएगा, और एज वेल यहाँ से भी नहीं आ सकता, तो मैं मेटल को यहाँ से रिमूव करूंगी, इधर से मेटल को लाऊंगी। और अब मुझे बता दो कि यहाँ से ये जो नेगेटिव चार्ज है ये भी एक नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या करे बेटा इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, किसको, मेटल को। और अगर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं तो डेंसिटी 2 हो गई, डन, वेरी गुड, 2 हो गया। अच्छा अब अगर सपोज मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया, ये है आपका सल्फेट, ये हो गया हमारा SO4 2 माइनस। अच्छा बताओ मेटल को कहां से लेकर आऊं, ऑफ कोर्स सामने से आएगा, कितनी देर हो गई बताते बताते, अब तो आ गया होगा, तो मेटल आएगी हमारी सामने से, और मेटल अगर सामने से आएगी तो लिगेंड कहां से इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ नेगेटिव से, दोनों लिगेंड्स दोनों नेगेटिव अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं बेटा माइंड इट, सल्फेट चाहे तो एक ही डोनेट कर सकता है, सल्फेट चाहे तो एक कर सकता है
और ये चाहे मेटल, देखो बेटा अब मेटल पे डिपेंड है। मान लो मेटल को जरूरत हुई सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की, तो ये सिर्फ एक तरफ से बॉन्ड बनाएगा। लेकिन अगर मेटल को जरूरत हुई दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने की, तो वो दो तरफ से बॉन्ड बनाएगा, यानी कि इधर से भी बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि सल्फेट आयन जो है ये एक भी तो दे सकता है और ये दो भी दे सकता है। तो इट कैन एक्ट एज मोनोडेंटेट और इट कैन एक्ट एज बाइडेंटेट टू। अभी इसकी मर्जी चल रही है, समझो इस बात को, इसकी क्या चल रही है, इसकी मर्जी चल रही है कि ये एक देना चाह रहा है या दो देना चाह रहा है। बेटा ऐसे लिगेंड बड़े खतरनाक होते हैं, बहुत ही खतरनाक होते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लिगेंड जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, ठीक है, जैसे ये वाला लिगेंड है, ये चाहे तो ये एक दे दे, यानी कि मेटल से चाहे तो ये ऐसे बॉन्ड बना ले और ये चाहे तो इधर से भी बॉन्ड बना ले, इनकी मर्जी है। अभी इनके बारे में बात करेंगे, खुल के बात करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक आइडिया दिया है। क्या आपको इतना आइडिया क्लियर हो गया? चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बेटा जी, अब देखो, अब आगे बात कर लेते हैं। ये हो गया, ये सारे जो हो गए बेटा, ये हो गए आपके बाइडेंटेट बोल दो चाहे डाइडेंटेट बोल दो। ठीक है, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी हमने कौन कौन से पढ़ लिए, यूनिडेंटेट, बाइडेंटेट। बेटा ऐसे भी लिगेंड होंगे जो होंगे ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, यानी कि जो 3 साइड से दे सकते हैं वो ट्राइडेंटेट, जो 4 साइड से दे सकते हैं वो ओहो सॉरी शायद मैंने गलत बोल दिया, जो 3 साइड से दे सकते हैं वो ट्राइडेंटेट, और जो 4 साइड से दे सकते हैं वो टेट्राडेंटेट, और जो 5 से दे सकते हैं वो पेंटाडेंटेट, और जो 6 से दे सकते हैं वो बिल्कुल सही हेक्साडेंटेट लिगेंड। क्लियर हो रही है बात? हाँ समझ में आ रही है, वेरी गुड। चलो अब आगे आते हैं बेटा। तुम्हें ये इतनी डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आगे जो मैं लिखती जाऊंगी डेंटिसिटी, उनकी बताते जाना मुझे कितनी डेंटिसिटी है। ओके बेटा जी, अब आगे आते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा पिरिडीन, डेंटिसिटी जल्दी बता दो। हाँ बिल्कुल सही, एक है जनाब के पास एक लॉन पेयर है, तो ये हो गया मोनोडेंटेट और यूनिडेंटेट। मान लो ये रहा मेरा पिरिडीन और ये रहा अगेन मेरा पिरिडीन। ठीक है जी, अब देखिएगा बेटा, अब बताइए डेंटिसिटी कितनी होगी? अब हो गई डेंटिसिटी मेरी 2, यानी कि मेरा हो गया ये डाइडेंटेट। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा, ये है मेरा पिरिडीन बोल दो, ये है मेरा डाइपिराइडल। ठीक है, डाइपिरिडीन बोल सकते हैं। ओके चलिए जी, अब बताइए इसकी शक्ल देख के बताओ तुमको क्या लगता है ये कितने ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? बहुत ध्यान से देखना बेटा इसकी शक्ल को, इसकी शक्ल पे साफ साफ लिखा है कि ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, बताओ। हाँ, यहां से तो डेंसिटी हो गई 3, ऐसे 4 बना दो तो डेंसिटी 4 हो जाएगी। क्लियर हो रही है बात? अच्छा बेटा जी, अब सब बातों की एक और चीज सीख लो बेटा, एक और चीज सीख लो। आपने अगर बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिया है तो उसमें आपने एमिनो एसिड्स पढ़े होंगे, और एक एमिनो एसिड होता है जिसका नाम होता है ग्लाइसिन। रिमेंबर ग्लाइसिन, NH2 CH2 COOH। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है, और अगर मैं इसका H हटा दूं और इस पर लगा दूं नेगेटिव चार्ज तो बेटा ये एक लीगेंड बन जाता है जिसको मैं कहती हूँ ग्लाइसिनेटो। क्या कहती हूँ?
ग्लाइसिनेटो। अब देखिएगा बेटा, अब देखिएगा डेंटिसिटी कितनी कितनी भाई। वहां से भी दे सकता है, यहां से भी दे सकता है। डेंटिसिटी हो गई 2। क्या क्लियर हो गई बात? हो गई, बिल्कुल सही। चलो बेटा जी, एक और आपको एग्जांपल देते हैं बढ़िया सा, और फिर हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। देखिए देखिए बेटा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले इनसे मिलवाया था, याद आ रहा है आपको? याद आ रहा है? हाँ, तो जब मैंने इनसे मिलवाया तो यहाँ देखो, इसका नाम मैंने क्या रखवाया था? 1 2, ठीक है। 2 है तो एथ हो गया, एथाइलिन डाई एमीन, यही था ना नाम। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इन हाइड्रोजन, ये जो मेरे 4 प्यारे प्यारे से हाइड्रोजन हैं, अगर मैं इनको डिस्प्लेस करा दूं, क्योंकि मुझे आपको एक एग्जांपल देना है, तो इसलिए मैंने उन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा के मैंने लगा दिया CH3COO माइनस। अब आपको पता है ये माइनस से दे सकता है ना। अब मैंने हर जगह यही लगा दिया, कौन? एसीटेट आयन को मैंने हर जगह लगा दिया, CH3COO माइनस, CH3COO माइनस। इसका नाम बनता है बेटा EDTA4 माइनस। क्यों क्यों क्यों, क्या नाम है? नाम बहुत सिंपल है बेटा, ये है मेरा इथाइलिन डायमीन। देखो, मैं इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेटो। भाई एसीटेट आयन लगे हुए हैं ना। अब जब एसीटेट आयन है और एसीटेट, एट के पीछे क्या लगाते हैं? ई हटा दो, ई के बजाय क्या लगा दो? ओ लगा दो, तो क्या बन जाएगा? एसीटेट का क्या बन जाएगा? एसीटेटो। यानी कि इसका नाम हो गया इथाइलिन डायमीन, हाँ, टेट्रा एसीटेटो, एसीटेट ओ। ठीक है, 4 माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बेटा जी आपको ये 4 बड़े बड़े सर पे रखे हुए ताज नजर आ रहे होंगे, तो EDTA के ऊपर क्या आ गया बेटा जी? 4 माइनस चार्ज आ गया। अब समझिए बेटा, बहुत सिंपल, ये एक एग्जाम्पल और सबका तोड़। क्यों? देखिएगा, ये चाहे तो ये लोन पेयर से भी डोनेट कर सकता है, सिर्फ लोन पेयर से भी कर सकता है, और ये चाहे तो इन चारों को भी इंक्लूड कर सकता है। तो इसकी अगर टोटल डेंटिसिटी देखी जाए तो कितनी हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6, यानी इसकी डेंसिटी कितनी है? 6। तो ये कैसा लिगेंड हो गया मेरा? हेक्सा डेंटेट। क्या आपको इतनी बात समझ आ रही है? क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? बहुत सही, बहुत बढ़िया, क्लियर ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको क्या सिखा दिया? डेंटिसिटी मैंने आपको सिखा दी। इट इज जस्ट लाइक आवर टीथ, ठीक है। च्यू कर सकते हैं इस साइड से भी, इस साइड से भी, दोनों साइड से करें तो डेंटिसिटी हो गई 2, ठीक है। एक साइड से करें तो डेंटिसिटी हो गई 1। क्लियर? अच्छा, अब मैंने आपको देखना सिखा दिया कि डेंटिसिटी कैसे चेक करते हैं, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेंटिसिटी याद रखना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद तो रख लोगे, बट सिर्फ तभी रख पाओगे जब तुम एक दो बार इनके स्ट्रक्चर्स बनाकर खुद से देख लो, ठीक है। रटने से काम नहीं चलेगा इस चैप्टर में, तो रटना मत। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट टॉपिक। वैसे इसी का पार्ट है वो, उसको क्लियर आउट कर लेते हैं, एंड देन दिस टॉपिक विल बी फिनिश्ड। बेटा इस टॉपिक में मैंने काफी सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, जैसे IUPAC नेमिंग मैंने इसी में आपको
मानोगे बहुत सारी यूपीएससी नेमिंग हो गई है इसमें। जब देखना, जब यूपीएससी नेमिंग कराऊंगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। अब देखना, डेंटिसिटी के बेसिस पर जो लिगेंड है वो है हमारे मोनो, डाई, और कह लो बाई कह लो, चाहे ट्राई, टेट्रा, पेंटा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, ये सारे हैं बेटा, ये आपके डेंटिसिटी के बेसिस पर। एक तो मैंने ये इसको एक पार्ट कर दिया। एक पार्ट होता है बेटा मेरा एम्बी डेंटेट, एक होता है मेरा फ्लेक्सी डेंटेट, और एक पार्ट होता है फ्लेक्सी डेंटेट के बाद में चीलेटिंग लिगेंड। ठीक है, तो जो जो पार्ट हम पढ़ते जाएंगे उसको मैं हटाती जाऊंगी। ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज कंप्लीट करके ये वाला पार्ट हमने पढ़ लिया है, तो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब आते हैं बेटा वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पर, एम्बीडेंटेट, फ्लेक्सी एंड चीलेटिंग। ठीक है, देखो बेटा दीज पार्ट्स आर वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल हैं, पर बच्चे जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रटते हैं। ठीक है, तो समझना यहाँ पर तुम्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिस इज रियली वेरी इजी। ठीक है, बहुत इजी है, बस ध्यान से समझना। देखो बेटा, अब आते हैं हम एम्बीडेंटेट। ठीक है, एम्बीडेंटेट के नाम में ही आ रहा है शुरू में ही एम्बी। ठीक है, एम्बी का मतलब हो गया एम्बिशन। ठीक है, ये मेरा तरीका है तुम्हें समझाने का, ऐसा कुछ बुक में नहीं मिलने वाला है तुम्हें। तो एम्बीडेंटेट हो गया एम्बिशन, यानी कि एम्बिशन क्या? एम्बिशन भाई हर किसी की अपनी अपनी एम्बिशंस होते हैं, यानी हर किसी की अपनी अपनी मर्जी होती है। ठीक है, वो अपने अपने अकॉर्डिंग जो वो करना चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से लिगेंड की भी एम्बिशन है। लिगेंड की एम्बिशन से मर्जी है, लिगेंड की खुद की भी मर्जी है। वो मर्जी क्या है कि लिगेंड चाहे, जैसे ये मार्कर है, ये चाहूं तो मैं इस हाथ में पकड़ लूं, और मैं चाहूं क्योंकि सपोज आई एम अ लिगेंड तो मैं इस हाथ से भी पकड़ सकती हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मेरी मर्जी, चाहे मैं इधर से पकड़ लूं चाहे मैं इधर से पकड़ लूं, दैट्स माय विल। ठीक है, वो मेरी मर्जी। ओके, अच्छा अब आगे आते हैं, लिगेंड की ऐसी क्या मर्जी हो गई? हाँ, लिगेंड को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, समझो इस बात को, मानो कि लिगेंड के भी दो हाथ हों तो, हाँ, हाथ माने लिगेंड के पास भी दो एटम्स हों तो, जिधर से वो इधर से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए और इधर से भी, तो परेशानी नहीं हो जाएगी? हाँ, देखो ध्यान से देखो, अगर मान लो मैं बात करूं Cn माइनस की, तो बेटा ये जो माइनस चार्ज होता है ना, ये हम लिखते एंड में है, लेकिन ये जो माइनस है यहाँ पे लिखते हैं Cn। ये जो माइनस है ये कार्बन पर होता है, ये जो माइनस होता है ये कार्बन पर होता है, नाइट्रोजन पर नहीं। ये हम आपको पढ़ाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, मतलब पढ़ाते, लेकिन आपके सिलेबस में इतना नहीं है तो हम नहीं पढ़ाते आपको। साइनाइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम नहीं पढ़ाते हैं, बट इतना आप लोग समझ लीजिए कि ये जो नेगेटिव है वो किस पर है? कार्बन पर है, नाइट्रोजन पर नहीं है। नाइट्रोजन कंटेन इट्स लोन पेयर। ठीक है, तो अब तुमने देखा होगा, कई बार तुमने ऑर्गेनिक में देखा होगा कि हमारे पास कंपाउंड बना होता था RCN, और कई बार RNC लिखा होता था। याद आ रहा है कुछ? इसको बोलते थे हम एल्काइल साइनाइड, और इसको बोलते थे एल्काइल आइसोसाइनाइड। डू यू रिमेम्बर इट? यस, क्लियर, डन, ओके। तो ये हो गया हमारा एल्काइल साइनाइड और ये हो गया एल्काइल आइसोसाइनाइड। अच्छा जी, अब आगे आते हैं, देखिए बेटा ध्यान से देखिए। ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो Cn माइनस है ये क्या हो गया हमारा? साइनाइड। ठीक है, और आई कैन से साइनो लिख लो, साइनाइड क्यों लिखोगे? साइनो लिखो। ठीक है, ओके। और अगर
देखना बेटा, अगर ये कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो हो गया साइनो, लेकिन अगर ये NC ऐसे है, मान लो ये मेटल को यहां से दे रहा है और मान लो ये मेटल से यहां से बॉन्ड हो रहा है, ठीक है, NC, तो ये नाइट्रोजन से बॉन्ड कर रहा है ना, तो ये क्या हो गया मेरा आइसोसाइनो, ठीक है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनो, ठीक है, आइसोसाइनाइड, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब आगे आते हैं, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा क्या हो गया, CN क्या हो गया बेटा, एक एम्बिडेंटेट लिगेंड हो गया, ठीक है, इसको बेटा आइसोसाइनाइड भी करके लिख लेना, आइसोसाइनाइड, ओके डन। अच्छा, अब ऐसे कौन कौन हो सकते हैं, और हमारे पास एक ये भी है बेटा HCN माइनस, अब देखना बेटा ये यहां से भी बॉन्ड कर सकता है और यहां से भी कर सकता है, ठीक है, दोनों तरफ से एक साथ कभी नहीं करेगा, दोनों तरफ से कभी एक साथ नहीं करेगा, याद रखना, एम्बिडेंटेट लिगेंड आर ऑलवेज मोनोडेंटेट, कभी भी बेटा ये मत करना कि ये ले आओ मेटल और ले भाई तू यहां से भी लग यहां से भी लग, ये मत करना, डाइडेंटेट कभी मत बनाना इसको, बाइडेंटेट कभी नहीं, एम्बिडेंटेट लिगेंड, क्योंकि बेटा इतनी छोटी रिंग कभी स्टेबल नहीं होती है, एक ही एलिमेंट से मेटल अगर दो साइड से बॉन्ड करेगी तो वो स्टेबल नहीं होगी, और वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही क्या जो स्टेबल ना हो, क्लियर हो रही है बात, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम पढ़ते ही क्या थे, that it retains its identity in the solution, so that is that it should be stable, right, है ना, और अगर स्टेबल ही नहीं होगा, मान लो तुमने ऐसी रिंग बना दी, ठीक है, देख लो भाई, देखो, मान लो मैं मेटल को यहां से ले आई, तुम्हारी इच्छा पूरी करती हूँ, क्या ये रिंग इतनी स्टेबल है, नहीं है ना, क्योंकि एक सिंगल एटम है, ये समझो यहाँ पर ये पॉलीडेंटेट है, सॉरी इसमें पॉली एटॉमिक है ये, पर ये रिंग स्टेबल नहीं है, इसीलिए या तो मेटल इधर से बॉन्ड करेगी या मेटल NCS इधर से बॉन्ड करेगी, तो ये मेरा क्या हो गया, एम्बिडेंटेट लिगेंड हो गया, क्लियर, डन, ओके। चलो अब आते हैं, ये हो गया हमारा एम्बिडेंटेट लिगेंड, बेटा इसी तरीके से हमारा जो N डबल बॉन्ड OO, ये जो नाइट्राइटो लिगेंड है बेटा, ये भी हमारा एम्बिडेंटेट लिगेंड है, ये इधर से भी डोनेट कर सकता है और इधर से भी कर सकता है, यानी कि नाइट्रोजन से भी हो सकता है, मेटल यहां से भी अटैच हो सकती है, और चाहे तो मेटल डबल बॉन्ड O माइनस यहां से भी मेटल अटैच हो सकती है, क्लियर हो रही है क्या मेरी बात, हाँ समझ आ रही है, हाँ क्लियर ना, वेरी गुड, ठीक है, तो एम्बिडेंटेट लिगेंड आपको समझ में आ गया, डन, ओके। अब आते हैं बेटा हम अपने फ्लेक्सिडेंटेट, तो एम्बिडेंटेट क्या, एक बार रिवाइज करा दूं, एम्बिडेंटेट लिगेंड क्या होते हैं, जिनकी मर्जी होती है, ठीक है भाई, एक साइड इधर से भी दे सकते हैं एटम, इधर से भी दे सकते हैं, बट दे विल ऑलवेज एक्ट एज मोनोडेंटेट, देंगे एक ही तरफ से, कभी भी दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि रिंग स्टेबल नहीं होती, कभी नहीं होती, ठीक है, तो समझो इस बात को, ऑलवेज मोनोडेंटेट एम्बिशन है इनकी, और इधर से कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से HCN भी है, ये भी है, ये भी बेटा आपके जी मोनोडेंटेट लिगेंड है, इसमें सॉरी एम्बिडेंटेट लिगेंड है, इसमें एक लिगेंड है OCN, बेटा ये भी आपका क्या है, एम्बिडेंटेट लिगेंड है, यही 4-5 एग्जांपल है, एक बार ध्यान में रख लेना बेटा, मोनोडेंटेट लिगेंड ही होगा हमेशा, कभी भी ये मत करना, कभी इसको डाइडेंटेट मत बनाना, क्योंकि एम्बिडेंटेट से सवाल बहुत आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन एम्बिडेंटेट से पूछता है, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज इसी में होता है, मेरी बात समझ रहे हो, वो इसको डाइडेंटेट बनाता है हमेशा, गलत करता है, क्या रखना है हमेशा, ये याद रखना, एम्बिडेंटेट लिगेंड इज ऑलवेज, यहां छाप लो, ऑलवेज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, एक ऐसा लिगेंड जो हमेशा क्या है, मोनोडेंटेट, क्लियर हो गई,
डन। ओके, चलो अब आगे आते हैं। अब आते हैं बेटा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड पर। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या है भाई? फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड is a ligand which can flexible its denticity, जो अपनी डेंटिसिटी को फ्लेक्सिबल कर सकता हो। हाँ, मिले नहीं मिले हो, याद करो। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, मेरा डेफिनेशन कोई नहीं पूछने वाला है, लेकिन समझ लेना, यहाँ 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 डाल लेना इसको। देखो मैंने लिखा सल्फेट। अब देखना बेटा, ये वो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड which can change their डेंटिसिटी, जो अपनी डेंटिसिटी को बदल सकते हैं, वो ही होते हैं हमारे फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड्स। अब यहाँ समझो बेटा, मैंने आपको जब ये सल्फेट आया ना, अभी थोड़ी देर पहले बनवाया था, तो मैंने आपको क्या समझाया था कि ये जो माइनस माइनस आपको नजर आ रहे हैं, ये जो माइनस माइनस नजर आ रहे हैं, ये यहाँ से भी सिर्फ मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, और इसकी मर्जी हो तो यहाँ से भी कर देगा। यानी कि इसकी मर्जी चल रही है कि वो एक डोनेशन कर रहा है, एक तरफ से डोनेट करे या फिर इधर से भी डोनेट कर दे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है क्या बात? वेरी गुड। यानी कि इस बात को बहुत ध्यान से समझो बेटा, इस बात को बहुत ध्यान से समझो कि मेटल पर ये नेगेटिव चार्ज जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेशन किया जा रहा है, वो चाहे यहां से भी कर सकता है, ये चाहे तो यहां से भी कर सकता है। यानी कि इट्स डेंटिसिटी, इट्स पॉलीडेंटेट, इट इज पॉलीडेंटेट बट इट कैन फ्लेक्सी, बट इट कैन चेंज इट्स डेंटिसिटी। तो ये क्या हो गया हमारा? फ्लेक्सीडेंटेट। क्लियर हो गई बेटा जी बात? क्लियर। अच्छा, एक और बड़ा प्यारा सा एग्जांपल आपने देखा था, आपको याद है? देखो यहाँ देखो, NH2 मेरा मेटल चाहे तो चाहे यहां से बॉन्ड कर ले एक ही तरफ से, और चाहे मेटल तो यहां से बॉन्ड कर ले, यानी कि दोनों तरफ से, दोनों से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये क्या है? ये क्या है? ये वो पॉलीडेंटेट लिगेंड है जो अपनी डेंटिसिटी को बदल सकता है। चाहे मैं इधर से खाना खाऊं, चाहे मैं दोनों तरफ से खाना खा लूं, मेरी मर्जी। क्लियर? डन। अब लास्ट में आते हैं बेटा, हमारा लास्ट टॉपिक है ये लेक्चर भी बहुत लंबा चला गया, बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर हुए हैं, तो आखिरी भी कर लेते हैं, दैट इज चीलेटिंग लिगेंड। अब ये चीलेटिंग लिगेंड क्या है, समझिए इस बात को बेटा। चीलेशन इसका मतलब समझिए बेटा, रिंग, यानी वो लिगेंड जो रिंग फॉर्मेशन कर लें, वो होते हैं आपके चीलेटिंग लिगेंड। यानी कि जब वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो एक रिंग फॉर्म हो जाए, ठीक है? तो वो क्या होते हैं बेटा? आपके चीलेटिंग लिगेंड होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ यहाँ पर, प्लैटिनम NH2 बेटा जी देखिए, नहीं CH2 रिंग छोटी हो जाएगी, वो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कार्बन लगा दिए। आपको ये बातें जल्दी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अब देखिएगा बेटा, यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया हमारा, ये क्या दिख रहा है? इथिलीन डायमीन जैसा नहीं दिख रहा है? इथाइलिन डायमीन EN, ये भी क्या है? इथिलीन डायमीन EN। क्लियर? देखना, तो ये क्या किया बेटा, इसने क्या किया, एक रिंग फॉर्म हो रही है ना, ये देखो मेटल के साथ एक रिंग फॉर्म हो रही है ना भाई, ये एक रिंग है ना, पेंटागन, वही एक रिंग बना दी ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गया मेरा एक चीलेटिंग लिगेंड, यानी कि EN मेरा क्या है?
इथाइलिन डाइमीन मेरा क्या है, एक चीलेटिंग लिगेंड है। क्लियर हो गई बात, समझ में आई? डन। ओके, तो बेटा जी आज का लेक्चर जो था बहुत लंबा था, लंबा तो था लेकिन बहुत सारे टॉपिक्स हमने इसमें कवर किए हैं। ऑलमोस्ट हमने कोऑर्डिनेशन का बहुत सारे बेसिक्स कवर कर लिया है। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिसमें हम सीखेंगे IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं, उस पर किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए क्या, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बहुत 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 खुश रहिए। ओके, बाय।